और आइए अब आपको सुनाते हैं कि कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें क्या फैसले लिए गए हैं, सुनिए जरा। दो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जिनके बारे में जानकारी भी दी गई है। हम आपको अभी बताएंगे कि आखिर इन दो फैसलों के बारे में क्या जानकारियां दी गई हैं। पहला महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि कोविड के दौरान जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे उन सभी मुकदमों को पहला निर्णय तो यह है कि महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो कोविड लॉकडाउन पीरियड में जो दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण मुकदमे दायर हुए थे उन सबको वापस लिया जाएगा। तो पहला महत्वपूर्ण निर्णय यह है। कितना निर्णय टोटल है? अब ये फिगर तो अलग है, काफ़ी फिगर होगी, लेकिन निर्णय क्या है? दूसरा निर्णय यह है कि जो विकास प्राधिकरण बने थे 2016 के बाद भी विकास कार्यक्रम है, उन विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और वहाँ पर जो प्लान है वो प्लान को रोकने के लिए वहाँ के नौजवानों को स्वरोजगार के माध्यम से लघु और कुटीर उद्योगों को वहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और 2022 की मेरी प्राथमिकता है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नए चेहरों को जो जिम्मेदारी दी गई है उनका भरोसा जताया गया, उसको किस तरीके से देखते हैं? नए जो भी कैबिनेट में जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जो चेहरे हैं वो बिल्कुल अनुभवी है, उनको लंबे समय से राजनीतिक अनुभव, संगठन का अनुभव है, संवैधानिक अनुभव है, उनका लाभ हमको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इस प्रदेश की जनता को मिलेगा और 2022 में 2/3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझ सेवक को पर विश्वास व्यक्त किया है और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। 2022 के चुनाव हमारे सामने है। निश्चित रूप से एक टीम भावना के साथ हम इस चुनाव में जाएंगे और जो हमारी सरकार की पिछले 4 साल की उपलब्धियां हैं और आने वाले वर्षों में जो हमारे काम है वही हमें चुनाव में विजय स्लिप दिलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सब देर है दुरुस्त है, ये कहेंगे किस तरीके से देखते हैं नई जिम्मेदारी? देखिए, कहते भाग्य से में जो है समय से ज्यादा और भाग्य से पहले कुछ नहीं मिलता। शायद भोले बाबा ने ये दिन आज सुनिश्चित किया था। पहली बार ही मेरा मंत्रिमंडल में नाम था कि कारणों से कट गया, उल्लेख करना ठीक नहीं है, लेकिन आज मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय तत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अनिल बलूनी जी का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का, अपने प्रदेश के मुखिया तीरथ सिंह रावत जी का, अपने राष्ट्रीय सेवा संघ के उन अधिकारियों का, संगठन के उन अधिकारियों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मुझे दी है। मेरे क्षेत्र के हजारों लोगों की, गरीब लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। ये पार्टी ने मुझे ऐसा महत्वपूर्ण पद दिया है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर सुबोध उनियाल जी ने शपथ ली है और पिछली सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, नई जिम्मेदारी अब मिलेगी, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से 4 वर्षों को जिम्मेदारी का निर्वहन किया और मुझे खुशी है कि मुझे ऐसा विभाग दिया गया था जिस विभाग के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी और उस विभाग में लगातार राज्य में कृषि भूमि कमी हो रही थी। 15% कृषि भूमि कम होने के बावजूद हमने 4 वर्षों में उत्पादकता बढ़ाई और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ किसानों को ये संदेश देने में हम सफल रहे कि सरकार किसानों के साथ दोस्ताना है। 100 से ज्यादा हमने निर्णय किसानों के पक्ष में लिए। उसी निरंतरता को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसकी तरह से आगे बढ़ा करके जनअपेक्षाओं को पूरा करना ये धर्म है। नए चेहरों को जो जगह दी गई है उसके लिए क्या कहना चाहिए? ये बहुत पहले दी जानी चाहिए। देखिए, जब संविधान के अनुसार 10% पदों की बाध्यता है, ऐसे में पदों को खाली रखना उचित नहीं था। अब ये भरे गए। निश्चित रूप से बंशीधर भगत जी हो गए, चाहे बिशन सिंह चुपाल जी हो गए, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। गणेश जोशी तीसरी बार के विधायक हैं। इन सब के अनुभव का फायदा जब राज्य की जनता को मिलेगा तो विकास की गति बढ़ेगी। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सुबोध उनियाल जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि बहुत पहले फैसला ले लिया जाना चाहिए था, जो नए चेहरों को जगह दी गई है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारतीय सकला न्यूज 18 देहरादून। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर रेखा आर्य ने भी शपथ ली है और त्रिवेंद्र कैबिनेट में भी वो स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी संभाल रही थी। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व
अपने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने प्रधानमंत्री जी का और हमारे गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ साथ मैं तीरथ जी का माननीय मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे पुनः ये जिम्मेदारी दी और पूरे विश्वास के साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ में काम किया जाए। त्रिवेंद्र कैबिनेट में भी आप स्वतंत्र प्रभार के तौर पर काम कर रही थी, अब तीरथ कैबिनेट में भी आपको जगह मिली है, उस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए कितना तैयार है? देखिए, निश्चित रूप से जो नई जिम्मेदारी मिली है नई ऊर्जा के साथ में तीरथ जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर ढंग से पूरी प्रतिबद्धता के साथ में धरातल के स्तर पर हम काम कर से उस दिशा में काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बधाई भी आपको। तो रेखा आर्या को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि अब दोबारा से नई जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है और उसे निभाने के लिए वो पूरी तरह से तत्पर है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारतीय सरकार न्यूज़ 18 देहरादून। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर अध्यक्ष शपथ लिए उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत बधाई हो, आपको नई जिम्मेदारी मिली है, आपको किस तरीके से देखते हैं, क्या प्राथमिकता? प्राथमिकता प्रदेश का विकास है। जो वादे हमने चुनाव के समय जनता से किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने हम उन वादों का पूरा करने की 100% कोशिश करेंगे। त्रिवेंद्र कैबिनेट में तो जगह नहीं मिल पाई, लेकिन तीरथ कैबिनेट में आपको जगह मिली है, वो जिम्मेदारी किस तरीके से निभाएंगे? देर आए दुरुस्त आए, जब भी जिम्मेवारी दी है तो उसका पालन करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारतीय सरकार न्यूज़ 18 देहरादून। तो नए मंत्री उत्साहित भी हैं और अपने विजन को भी यहां पर साफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो आगे क्या करेंगे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।